गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो लॉकडाउन की अवधि है वह 3 मई तक निर्धारित की गई है। तो सभी बच्चे घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई जारी रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अपने हाथों को लगभग 20 सेकंड तक धोएं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। खांसते व छींकते समय टिश्यू पेपर या रुमाल का प्रयोग करें। अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। अपनी आँख, नाक और मुंह को बार बार न छुएं। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कोरोना नामक महामारी को हरा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्री, जिसको हम हिंदी में ज्यामिति कहते हैं। ज्योमेट्री ग्रीक भाषा के शब्द जियो प्लस मैट्रेन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है, जियो का अर्थ है पृथ्वी और मैट्रेन का अर्थ है मापना। इस प्रकार ज्योमेट्री का वास्तविक अर्थ है पृथ्वी का मापन। तो आज हम जो ज्योमेट्री है उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, जिसको हम बिंदु बोलते हैं। ए पॉइंट डिटरमाइंस ए एग्जैक्ट लोकेशन इन द स्पेस। ये जो एक बिंदु है वो जगह की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। इट डज नॉट हैव एनी साइज। इसका कोई भी आकार नहीं होता। इट ऑल्सो हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। इसकी कोई लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। ए पॉइंट रिप्रेजेंट बाई डॉट। जो ये बिंदु है इस चिन्ह के द्वारा ये प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहां पर 2 पॉइंट है, पॉइंट M एंड पॉइंट N। सेकेंड है लाइन, रेखा। लाइन इज ए स्ट्रेट एंड एग्जैक्ट एंड इंडेफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन। जो रेखा है दोनों दिशाओं में असीमित रूप से बढ़ी हुई होती है। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट। एक रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। इट हैज नो विड्थ। इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। इट जस्ट हैव लेंथ। इसकी केवल लंबाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी इज ए लाइन, और ये जो दोनों तरफ है असीमित रूप से बढ़ी हुई होती है, जिसको हम तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ए बी इज ए लाइन। थर्ड है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। द पार्ट ऑफ ए लाइन विद 2 डेफिनिट एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु निश्चित होते हैं रेखाखंड कहलाता है। ए लाइन सेगमेंट हैज ए डेफिनिट लेंथ। एक रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां M और N 2 पॉइंट हैं। अगर हम इनको मिलाते हैं तो हमें एक लाइन सेगमेंट प्राप्त होता है, जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसे। फोर्थ है रे, किरण। रे, द लाइन विच एक्सटेंड इंडेफिनिटली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम ए पॉइंट इज कॉल्ड ए रे। वह रेखा जो एक बिंदु से एक ही दिशा में बढ़ाई जा सके उसे किरण कहते हैं, रे कहते हैं। इसकी जो लंबाई है वह निश्चित नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, यहां जो ए है वो है इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, और यह एक तरफ जो है असीमित रूप से बढ़ी होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। Here AB is a ray। फिफ्थ है कोलिनियर पॉइंट्स, समरेखीय बिंदु। इफ 3 or more points are laying on the same line
आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसको हम कोलिनियर पॉइंट समरेखीय बिंदु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर तीन बिंदु है ए बी सी, एक ही रेखा पर है। ये तीन भी हो सकते हैं, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। सिक्स्थ, नॉन कोलिनियर पॉइंट अरेखिक बिंदु। इफ थ्री और मोर पॉइंट आर नोट लेइंग ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन को हम स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा बोल सकते हैं, आर सेड टू बी नॉन कोलिनियर पॉइंट। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित न हो तो हम उसको नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। यहां पर 3 पॉइंट है जो एक सरल रेखा पर नहीं है, इसलिए हम इनको नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। 7th, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। When two lines meet each other at a point, then these two lines are called intersecting lines. जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तब ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर ए और बी, सॉरी ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और ओ प्रतिच्छेदी बिंदु है, इसलिए हम इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं क्योंकि ये आपस में मिली हुई है। 8th, पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। टू लाइंस और two segment in a plane which do not intersect and the distance between them remain same are called parallel line. जब दो रेखाएं या दो रेखाखंड आपस में बढ़ाने पर नहीं मिलते और उनके जो बीच की दूरी है वो हमेशा क्या है? समान रहती है। द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइन is denoted by इसके द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बी और सी डी दो रेखाखंड हैं, इनकी जो ये बीच की दूरी है ये समान है, इसलिए ये क्या है? पैरेलल लाइन है। दो रेखाखंड हैं एम एन ओ पी। एम एन और ओ पी दो रेखाखंड हैं जिनको बढ़ाने पर इनके जो बीच की दूरी है ये वाली, ये हमेशा क्या रहेगी? समान। तो ये क्या कहलाती है? पैरेलल लाइन। ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी दो रेखाखंड है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे यहां जाके मिलेंगे, तो ये क्या है? ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है। ए बी पैरेलल सी डी, इसको लिखेंगे हम एम एन पैरेलल ओ पी। 9th, कॉन्करेंट लाइन्स, संपाती रेखाएं।
If 3 or more lines pass through the same point, then these lines are called concurrent line. यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक बिंदु से होकर गुजरती हैं उनको हम संपाती रेखाएं कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रेखा AB, CD, EF, GH, यहां पर 4 रेखाएं हैं जो बिंदु O से होकर गुजरती हैं. 4 रेखाएं हैं जो O से होकर गुजरती हैं, इसलिए हम इनको क्या है, संपाती रेखाएं कहती हैं. ये 3 भी हो सकती है, 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं. 10th, नॉन कॉन्करेंट लाइन्स असंपाती रेखाएं इफ 3 और मोर लाइन डू नॉट पास थ्रू द सेम पॉइंट. यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक बिंदु से होकर नहीं गुजरती, इन रेखाओं को असंपाती नॉन कॉन्करेंट लाइन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइन AB, लाइन CD, लाइन है EF. ये 3 रेखाएं हैं जो एक बिंदु से होकर नहीं गुजरती. इन 3 रेखाओं का कोई भी एक निश्चित बिंदु नहीं है, इसलिए हम इन रेखाओं को असंपाती नॉन कॉन्करेंट लाइन कहते हैं. तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है ज्योमेट्री, यहीं पर समाप्त होता है. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.